मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में करें युवा मन संग भेंट मुलाकात और किहिन की सुकमा उचारमा में नवा कॉलेज खोले जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जगदलपुर पहुंचिन। यहाँ युवा मन संग भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कोंडागांव में कुश्ती अकादमी स्थापित करे की घोषणा करीन। उन्हें सुकमा में अगले साल ले एक कृषि महाविद्यालय खोले की भी घोषणा करीन, जिसमें 4 करोड़ रुपया खर्चा करे जाही। संगे संग नारायणपुर के गर्ल्स कॉलेज में सीट की संख्या 50 से बढ़ा के 100 करे जाही। नारायणपुर में आउटडोर स्टेडियम और सेंट्रल लाइब्रेरी की भी घोषणा मुख्यमंत्री करीन। एकर संग जगदलपुर के दंतेश्वरी कन्या महाविद्यालय में कन्या छात्रावास बनाए के घोषणा भी मुख्यमंत्री करीन। एकर अलावा मुख्यमंत्री भोपाल पट्टनम कॉलेज के लिए बाउंड्री वॉल बनाए पर भी पैसा के स्वीकृति करीन और नवा छात्रावास भवन बनाए की घोषणा भी करीन। मुख्यमंत्री कहीन की चारामा में DCA और PGDA जैसे कंप्यूटर के कोर्स अगले साल ले खोले जाही। संगे संग एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना घरो चारामा में करे जाही। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कहीन की बस्तर में शिक्षा के लगातार विस्तार करे जाथे। यही पाए की बस्तर विश्वविद्यालय ला अलग से स्थापित कर देगे है, जेखर ले वहाँ के पढ़िया लड़का मन ला रायपुर तक के झन आए बर पड़े। मुख्यमंत्री कहीन की गमई गाँव कस्बा और ब्लॉक स्तर में महाविद्यालय खोले ले वहाँ के गाँव गवई के लड़का मन ला लड़की मन ला पढ़े बर शहर नहीं आना पड़ी। एक बाद ही बस्तर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास हो सकत है। उपलब्धियों की जानकारी भी दी, उनके जो सपने हैं वो विचार भी व्यक्त किए और साथ ही सवाल भी अपने आस पड़ोस के जो परिस्थितियां हैं उस पर भी, महाविद्यालय के संबंधित भी, रोजगार से संबंधित और छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास और उन्नति के लिए भी बहुत सारे सवाल आए। मैं यहाँ के बस्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उसके जो सोच के जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है और देश के किसी कोने से के छात्र छात्राओं से कुछ कम हमारे बस्तर के छात्र छात्राएं नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगा, चाहे जगदलपुर रापर की बात करें, चाहे अबूझमाड़ की बात करें, चाहे सुदूर भोपाल पट्टनम और सुकमा के विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी। बहुत बढ़िया उन्होंने रखा है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।